हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 11 का आप लोग का विषय है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री है। वार्षिक परीक्षा ये 2024 का बिल्कुल वायरल पेपर है जिसका कोड है आपका N01 है। आप लोग को जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग का स्कूल में वार्षिक परीक्षा 2024 का पेपर नहीं हुआ तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे और एंड समझाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आप लोग का पूर्णांक 70 रहेगा, 30 नंबर आप लोग का प्रैक्टिकल का मिलेगा। कोई बात नहीं, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। खंड आ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। ये आप लोग का पैटर्न है पेपर का। और हमारा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, पानी में H/O का भारतम अनुपात होता है तो बाबू क्या होता है? 1/8 होता है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से किसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है? तो Zn2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया तीसरा वाला कि चुंबकीय क्वांटम संख्या बताती है, यानी कि चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या बताते हैं? तो ये कक्षकों की आवृत्ति बताती है, यानी कि ऑर्बिटलों की आवृत्ति बताती है, आकृति बताती है, सॉरी आवृत्ति नहीं आकृति बताती है। हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए चौथा वाला क्या दिया गया है कि BAI, Mg, K यानी कि पोटेशियम और तत्वों के लिए धात्विक अभिलक्षण के सही क्रम इनमें से कौन सा है? इनमें से कौन सा है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर आप लोग का हो जाएगा क्या होगा जानते हैं? इसका जो राइट आंसर होगा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। के बड़ा है किससे? Mg से बड़ा है। फिर इससे बड़ा जो कौन है? AI बड़ा है और फिर B बड़ा है। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। फिर अगला क्वेश्चन पांचवा वाला दिया है, निम्नलिखित में से स्पीसीज में किसकी सबसे उच्च आबंध कोट होती है? तो O2 पावर धनायन होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज होता है। डी वाला ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया कि एक जलीय विलयन का pH मान 4 है तो विलयन के हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता होगी, यानी कि इसकी सांद्रता क्या होगी? तो 10⁻⁻4 मोल लीटर होगी, यानी कि डी वाला हमारा ऑप्शन बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यदि किसी जलीय विलयन के pH मान 0 हो तो विलयन होगा, यानी कि वो विलयन कैसा होगा? तो बाबू ये उदासीन होगा। दो प्रोसेस होता है, अगर मान लीजिए 0 होता है और या 7 होता है जिसकी pH मान, तो वो उदासीन माना जाता है, जैसे कि पानी होता है। और अगर ये पानी हो, ये इसका जो हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, ये यानी कि वो ना खट्टा होगा ना मीठा होगा, ये उदासीन होगा। फिर 8वां क्वेश्चन दिया गया है CHCl3 में कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या है तो +2 है, यानी कि बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 9वें पर आ जाते हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, एक अपक्रिया में एक धातु आयन M2+ से 2 इलेक्ट्रॉनों की निष्कासित होने के बाद ऑक्सीकरण संख्या हो जाता है तो +4 हो जाता है। क्या होता है? 2 गुना हो जाता है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10वां वाला जो दिया गया है कि निम्नलिखित में से नाभिक स्नेही अभिकर्मक है, यानी कि कौन है? तो लुईस क्षार है, यानी कि हमारा ये बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है, एल्कीन में हैलोजन अम्ल का योग है, यानी कि इसका योग क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉनिफिल योग होता है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बेंजीन को सल्फोनीकरण में कौन सा भाग लेता है? तो CO3 लेता है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में बॉयल अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है तो क्या प्रयोग किया जाता है? तो द्विबंध की जांच के लिए किया जाता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका भी। फिर अगला क्वेश्चन है, रक्तताप नालियां में C2H2 को गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है? तो बेंजीन का निर्माण होता है, यानी कि बा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ है, यानी कि शुष्क बर्फ जो होता है ठोस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि ठोस होता है, यानी कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड होता है, CO2 होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 16 वाला जो दिया गया है, क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुएं का सामान्य घटक नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो एक्रोलीन है, नहीं है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 17 वाला जो दिया गया, कपूर को वाष्पीकृत करने पर इसकी एंट्रोपी होती है तो बढ़ती है, क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला दिया गया कि एक सफेद पदार्थ का जलीय विलयन क्षारीय है या पदार्थ होगा, यानी कि यह पदार्थ कैसा होगा? तो
Na2 और CO3 होगा, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए जो 19 वाला जो दिया गया है कि निम्न में से किसका बंध कोण सबसे कम है, तो H2S का सबसे कम है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा 19 का। फिर 20 वाला जो दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है कि यहाँ पर देखिए थोड़ा एडिट किया गया है, एक स्टूडेंट एडिट करके ही सेंड किए थे। यहाँ पर देखिए जो 20 वाला दिया गया है कि निम्न में से किस जलीय विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है, तो NH4 और Cl का होता है, यानी कि सा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग का हो गया 20 नंबर कंप्लीट और 20 MCQ भी बता दिया, और आगे भी आप लोगों को बताएंगे, कंप्लीट कराएंगे। वह वीडियो का अंत तक बने रहिएगा, और आप लोग कापी पेन निकाल करके इसको नोट करते चलिएगा। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और इसको सॉल्व भी कीजिएगा। ठीक, खंड खा हमारा यहाँ से स्टार्ट हो सकता है, जो कि वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी कि इसका आंसर हमें लिखना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि इसका अयुग्मित इलेक्ट्रॉन माइनस की संख्या होगी, यानी कि इसका संख्या ज्ञात करना है एन आई का, यानी कि एन आई का दिया गया है, एन आई बराबर 28 दे दिया गया है, तो हमें इसका संख्या ज्ञात करना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो बाबू इसको सॉल्व कर लीजिएगा, छोटा सा है, और आप लोग को जितना बता रहे हैं सभी को नोट करके चलिएगा, आप लोग को सिर्फ समझा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन खा वाला जो दिया गया है कि निम्न इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन दिया गया है, 1s 2s 3 2p दिया गया, तो आप लोग को दर्शा देना है कौन सा तत्व प्रदर्शित करता है, तो बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक यौगिक का सूत्र A2 और B5 है, तो ए व बी के बाह्यतम तत्वों कक्षों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होगी, तो बाबू 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन दिया गया, तो इसको आप लोग बता दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दूसरा का जो दिया गया है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम उदाहरण देकर समझाइए, तो आप लोग इसको भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, छोटा सा है, 2 नंबर आप लोग का ये भी कंप्लीट कर देगा। फिर हाइड्रोजन के परमाणु भार की गणना करो, तो गणना भी कर दीजिएगा, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हुंड का उच्चतम बहुलकता का नियम समझाइए, तो आप लोग इसको वाला भी बता दीजिएगा, 2 नंबर इसका भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर एल्कीन की दो आबंध यानी कि द्वि आबंध का संरचना समझाइए, तो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, ये इसको वाला भी कर लीजिएगा, तैयार रेडी कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि इलेक्ट्रॉनिक स्नेही और नाभिक स्नेही क्या है, उदाहरण सही समझाइए, 3 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा। ठीक, हैस के नियम का अनुप्रयोग लिखिए, तो आप लोग लिख दीजिएगा, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया सहसंयोजक बंध से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण उल्लेख करो, और संकर क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, 4 नंबर में दिया गया, तो ये वाला भी बता दीजिएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित यौगिक के संरचना सूत्र बनाओ और उनमें कौन कौन बंध पाए जाते हैं, ये बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, तो आप लोगों को 4 ही दिया गया, एक का बंध बता दीजिएगा, और आप लोगों का 4 नंबर हो जाएगा, एक क्वेश्चन का 1 नंबर दिया गया इसमें। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है क्या कि हेंडरसन समीकरण द्वारा किसी ग्राफर विलयन का पीएच मान निकालिए, 5 नंबर इसके लिए दिया गया, अथवा करके भी दिया गया, ये न्यूमेरिकल दिया गया है, अगर आपको ऊपर वाला आएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लीजिएगा, इसके लिए भी 5 नंबर दिया गया है। फिर अथवा देखिए खा वाला जो दिया गया है कि एल्काइनों के विरचन के विभिन्न विधियों को वर्णन कीजिए, और 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, अथवा करके भी इसमें दिया गया, न्यूमेरिकल 1 दिया गया। देखिए कि ये वाला दिया गया PCl5 और A1 बंद पात्र में रखा जाता है, तो आप लोग को इसको बता दीजिएगा। और यहाँ पर और फिर कि साम्य अवस्था पर मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए, यदि Kc बराबर 18 हो तो आप लोग इसको ज्ञात कर लीजिएगा, 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित यौगिक का IUPAC नाम लिखो, 5 नंबर दिया गया है, और ये आप लोगों का 4 ही दिए गए हैं, तो आप लोग इसको सिर्फ सॉल्व करके IUPAC नाम लिख दीजिएगा, यानी कि ये किस समूह के हैं, एल्डिहाइड समूह के हैं, यानी कि किस समूह के हैं आप लोग बता दीजिएगा, तो आप लोग का 5 नंबर हो जाएगा कंप्लीट। अगर आपको ऊपर वाला नहीं आता है IUPAC नाम, तो नीचे वाला भी दिया गया ना ऑप्शन, आप लोग के ऑफर दिया गया है कि ऑक्सीकरण संख्या को निर्धारित करने का नियम लिखिए, आप लोगों को 5 नंबर कंप्लीट हो जाएगा इसके लिए भी। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया खा में कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन दिया गया थॉमसन का परमाणु मॉडल बताइए, और फिर परमाणु क्रमांक 11 वाले तत्वों को अंतिम इलेक्ट्रॉनों चारों क्वांटम संख्या के मान ज्ञात करो, और फिर अगर आप लोग को ये और सा वाला भी देखिए दिया गया है कि समस्थानिक या हाइड्रोजन बंध बताइए, तो आप लोग का यही पेपर था, उसको अच्छे तरीके से आप लोग को बता दिए हैं, समझा दिए। ये पेपर आप लोग के वेरी इंपॉर्टेंट है, और अच्छे तरीके से इसको तैयार कर लीजिएगा, और
आप लोग को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो को क्लास 11th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर करके पहुँचा दीजिएगा। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।